दो राक्षस पैदा हो गए भगवान को सोते समय। ये दोनों प्रकट हुए, एक का नाम है मधु और एक का नाम है कैटभ। उन्हीं दिनों में विधाता ब्रह्मा की नाभि से कमल प्रकट हुआ था। कमल के ऊपर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मा। वो दोनों मधु और कैटभ ब्रह्मा को मारने को दौड़े। ब्रह्मा जी छिप करके भगवान की नाभि में घुस गए और 100 साल तक चक्कर लगाते रहे वहीं नाभि में। 100 साल के बाद निकल करके आए। फिर उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने तप किया। व्यंजन के 16 और 21 में शब्द का उद्घोष हुआ का तप 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 करो। उन्होंने कहा मैं तप तो करूंगा, लेकिन ये दो राक्षस मुझे खाने को जा रहे हैं, प्रभु मेरी कैसे भी रक्षा करिए। तो उनके मुंह से उस समय ब्रह्मा जी के मुंह से जब मधु कैटभ झपट्टा लगा रहे थे तो ऐम शब्द मुंह से निकल गया। और ये माता रानी के मंत्र का बीज मंत्र में से एक है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छई। तो ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही निकला, भगवती जगदम्बा अष्टभुजा रूप धारण करते हुए अम्बर आकाश में प्रकट हो गई। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा प्रणाम करने लगे, कहने लगे हे देवी मेरा कल्याण कैसे भी हो, और मैं बहुत परेशान हूं, ये निशाचर मुझे मारने वाले हैं। उसी समय माता भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। योग निद्रा नाम यही तो हुआ है मां भगवती का। जब भगवान सो रहे थे और मैया उनको जगाने के लिए भगवान के गृह में प्रवेश कर गई, और माता भगवती के द्वारा भगवान नारायण जागे। और जब वो जागे तो दोनों निशाचर सामने खड़े हुए थे। एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटभ। ग्रंथ में वर्णन है लाखों वर्षों तक भगवान का युद्ध हुआ मधु कैटभ के साथ, लेकिन परमात्मा कैसे भी किसी भी स्थिति में इसको जीत नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। भगवान ने यहां तक कहा कि मैं अकेला हूं और तुम दो हो, बारी बारी से युद्ध करो मेरे साथ। मैंने बड़े बड़े बलवान देखे हैं, तुम जैसा योद्धा नहीं देखा। मधु कैटभ को देख करके भगवान ऐसा बोले। और परमात्मा ने पहली बार किसी राक्षस के सामने ऐसा बोला कि मैं थक गया हूं, थोड़ा मुझे विश्राम ले लेने दो। और किसी के आगे भगवान बोले नहीं कभी। भगवान अजय हैं, परमात्मा को कौन पराजित करेगा। ना वो रावण के सामने ऐसा बोले, ना और किसी राक्षस के सामने भगवान ऐसा बोले कि मैं थक गया हूं, मैं थोड़ा विश्राम चाहता हूं। लेकिन भगवान नारायण मधु कैटभ के सामने ऐसा बोले कि मैं थक गया हूं, मैं थोड़ा विश्राम चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य ये कथा सुना रहे हैं। अद्भुत कथा विश्वामित्र जी को सुनाई जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बताइए क्या हुआ। तब याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया कि उन दोनों भाइयों से युद्ध को विराम देते हुए भगवान विश्राम में पहुंचे। तो उसी समय भगवती देव माया भगवती जगदम्बा वहां आके प्रकट हो। भगवान ने स्तुति मां की करी और कहा, मां भगवती ने कहा कि इस निशाचर को तुम यदि जीतना चाहते हो तो गणेश आराधना के बिना इस राक्षस को जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हे नारायण, तुम इस सागर के तट पर, सागर के किनारे पर भगवान गणेश का आह्वान करो। मेरे प्रभु नारायण ने समुद्र के किनारे पर अनादि काल में भगवान गणेश को पूजा, उन्हें वंदन किया। गणेश प्रकट हो गए। उन्होंने कहा एवं मस्तु, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं नारायण, ये दोनों राक्षस तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे। वही गणेश अनादि काल में मधु कैटभ के समय पर जो गणेश प्रकट हुए थे, उन्हीं गणेश को आज मुंबई में सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है। ये वही गणेश, अनादि काल के वही भगवान गजानंद हैं, गणेश हैं, जिनकी बहुत बड़ी महिमा है। मुंबई का राजा, आजा आजा आजा, मुंबई का राजा, आजा आजा आजा। मैंने दर्शन किए हैं इनके, बहुत प्रभावशाली। मुम्मा देवी है, लक्ष्मी मैया है, और भी कई मंदिर हैं मुंबई में। तो ऐसे भगवान गणेश का आवाहन किया, वंदन किया, पूजन किया। सिद्धि विनायक देव अति प्रसन्न हो गए।
कहा नारायण तुम युद्ध के लिए जाओ और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम इन दोनों राक्षसों को, निशाचरों को जीत लो।